हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सथवारा। तो आज हम करने वाले बेटा हमारे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। तो चलो शुरू करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो बेटा हम कोई भी इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते थे? हमारी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम उसको प्रूव करते थे। पहले उसको हम रेशनल नंबर अज्यूम करते और उसको रॉन्ग प्रूव कर लेते। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो हमारा इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो बेटा मैं अज्यूम करता हूं कि लेट रूट 5 इज अ, चलो पहले अज्यूम करके लिखते अच्छे से। लेट अस assume that root 5 is a rational number। चलो बेटा, अब कोई भी रेशनल नंबर हो तो उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा लिखता हूं पहले तो रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q। और यहाँ पे एक खास बात वो लिखनी बेटा कि p एंड q हमारे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब किसको बोलते हैं को प्राइम, वो तो हमें पता ही है कि ऐसे दो नंबर्स कि जिसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बेटा यहां से क्या करता हूं मैं, इसकी साइड चेंज करता हूं। इस q को साइड चेंज करूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या होगा, 5q इक्वल टू p। अब करते हैं हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग। साइड में लिखना है हमें पर्टिकुलरली कि बोथ साइड स्क्वेयरिंग। चलो तो रूट 5 इनका स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो इसका कट जाएगा, और q का स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब बेटा देखो यहां पे 5 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो p स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां से हमारा एक मेन रीजन लिखना है। यहाँ पे एक बात समझनी है, पी स्क्वायर डिवाइड बाय 5, यानी कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर उसको डिवाइड कर रहा है तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो वो p का भी फैक्टर होगा। तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा सबको? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं। अब बेटा हमें एक चीज अज्यूम करनी है, समझ लो कि मैं लेता हूं p क्या है, हमारी कोई वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है हमें पता नहीं है, चलो मैं अज्यूम कर लेता हूं p इक्वल टू 5c। हमें जिस भी नंबर का जो भी फैक्टर मिला है उसको अज्यूम करना है। p का फैक्टर क्या मिला मुझे, 5। तो मैंने क्या अज्यूम किया, p इक्वल टू 5c। c क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर है जो हमें पता नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूं, c इज एन इंटीजर। चलो बेटा, तो यहां से हमें p की वैल्यू क्या मिली, 5c। तो ये जो p की वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या होगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है, 5c और उसका स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर दे। 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। यहां पे 5 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर। चलो यहां से कट हो गया 5। अब बेटा यहां देखो 5 क्या है, मल्टीप्लाई में साइड चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या मिला यहाँ पे मुझे, q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो 5 है q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। 5 किसको डिवाइड कर सकता है, q स्क्वायर को। अगर वो डिवाइड करता है तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर। तो एक चीज यहाँ पे लिखेंगे हम कि 5
इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अगर वो क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो वो क्यू का भी फैक्टर होगा। तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 5। अब बेटा एक चीज ध्यान से देखो, 5 पी का भी फैक्टर है, 5 क्यू का भी फैक्टर है, लेकिन हमने तो पहले अज्यूम किया था कि वो दोनों को प्राइम है, यानी कि 1 के अलावा इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां पे तो दोनों के फैक्टर में 5 मिल रहे, तो क्या हुआ, हमने जो अज्यूम किया था वो क्या है, गलत है। ठीक है, हमने जो भी अज्यूम किया था वो क्या है बेटा, गलत है। तो क्या लिखेंगे, पहले तो P and Q both have common factor 5। तो जो कुछ भी हुआ हमारा कैसे हुआ है, हमारा रॉन्ग अजम्पशन से हुआ। जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है, गलत है। तो क्या लिखेंगे हम, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption. Thus, root 5 is a irrational number. हमने जो कुछ भी अज्यूम किया था कि रूट 5 रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। तो अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो गया, वो बेटा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहली बात तो सब में सेम बात है, सबसे पहले तो हमें उसको अज्यूम करना है कि ये रेशनल नंबर है और उसको हमें रॉन्ग प्रूव कर देना है। तो चलो सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूं कि लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। चलो अगर वो रेशनल नंबर है तो इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, एंड P एंड Q दोनों क्या हो गए हमारे, को प्राइम। अब बेटा एक बात ध्यान समझ लो, अगर हमें ऐसे दो टर्म में नंबर दिए हो तो सिंपल से एक बात करनी है कि जो भी हमारा इरेशनल नंबर है उसको एक साइड रखो, बाकी सब नंबर की साइड चेंज कर दो। ठीक है, जिसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है इसको एक साइड रखो, बाकी सबकी साइड चेंज कर दो। तो चलो यहाँ पे मैं ये 3 प्लस है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3। तो चलो रूट 5, अब यहां से इसका माइनस करना है तो क्या होगा, एलसीएम, Q हमारा एलसीएम होगा तो यहाँ पे Q से मल्टीप्लाई होगा, तो P माइनस 3Q अपॉन Q। अब बेटा एक बात ध्यान से देखो, रूट 5 हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब ये देखो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, ये पूरा देखो ये ऊपर का P और नीचे का Q, मतलब ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो इरेशनल और रेशनल नंबर ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन यहां पे तो हमारा इक्वल आ रहा है। तो ये कैसे आ गया इक्वल, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी अज्यूम किया था वो क्या हो गया है, गलत हो गया। तो कैसे लिखेंगे हम, वी नो दैट रूट 5 इज irrational and P minus 3Q upon Q is a rational number. तो क्या लिखेंगे, irrational is not equal to rational number। तो जो कुछ भी हुआ हमारा कैसे हुआ,
जो हमने रॉन्ग अज्यूम किया था, तो क्या लिखेंगे हम? सो दिस, वही हमारा स्टेटमेंट, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। सब में यही वाला स्टेटमेंट लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो थर्स क्या हो जाएगा? 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा? अगर ऐसे दो टर्म में नंबर आए तो क्या करना है? जिसको भी इरेशनल नंबर है √5 वाला, इसको एक साइड रखना है, बाकी सबकी साइड चेंज करनी है, ठीक है। चलो अभी एक और हमें प्रूव वाला दिया गया है कि 1/√2, 1/√2 को भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। चलो अब बेटा वो रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 1/√2 इक्वल टू P/Q, एंड P एंड Q कैसे नंबर है हमारे? को प्राइम, ठीक है। चलो बेटा, तो मैंने क्या बोला कि जिसको भी हमें, जो भी हमारा इरेशनल नंबर है उसको एक साइड में रखना है, बाकी सबकी साइड चेंज करनी है। तो यहां पे देखो ए √2 क्या है? डिवीजन में साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और एक Q डिवीजन में तो साइड चेंज हो गई तो यहां पे चले जाएगा, तो क्या बचा हमारा? √2P। अब P मल्टीप्लाई में चला गया, साइड चेंज करूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू √2। अब देखो बेटा, √2 हमारा इरेशनल नंबर है और ये अब हमारे रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, वो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसमें अब क्या लिखेंगे? वी नो दैट √2 is a irrational number and Q/P is a rational number। तो ये क्यों हुआ हमारा ऐसा गलत? क्योंकि हमने अज्यूम किया था। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption। तो क्या हो जाएगा? हमने गलत यहाँ पे अज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, तो वो तो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये बेटा सारे इजी क्वेश्चन है। अगर एक दो क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए तो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। और ये वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार आएंगे ही आएंगे, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ये प्रूव करने के क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेंगे, चाहे स्कूल की एग्जाम हो या चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना है। चलो, तो यहां पे हमें नंबर दिया हुआ है 7√5। तो इसको भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इसको अज्यूम करेंगे कि लेट अज्यूम दैट (7√5) is a rational number। चलो, अब बेटा ये रेशनल नंबर है तो क्या लिखेंगे हम? P/Q की फॉर्म में। अब P/Q की फॉर्म में, और P एंड Q दोनों कैसे नंबर है हमारे? को प्राइम। चलो, क्या बोला था मैंने कि अगर जो √5 है
यानी कि जो इरेशनल नंबर है उसको एक साइड में छोड़ना है, बाकी सबकी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं √5 को यहाँ पे रखूंगा और 7 मल्टीप्लाई में साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखो बेटा यहाँ पे √5 इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर, और इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल होते नहीं होते। तो ये क्यों हुआ, हमने रॉन्ग अज्यूम किया था। तो वही सेम वाला स्टेटमेंट, वी नो दैट √5 is a irrational number and P upon 7Q is a rational number। तो ये क्यों हुआ, हमारा जो हर बार हम लिखते हैं लास्ट में स्टेटमेंट, वही लिखना है हमें। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption। Thus 7√5 is a irrational number। क्लियर बेटा सबको। चलो अभी इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 6 + √2। तो इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, इसी मेथड से करेंगे हम। सबसे पहले तो अज्यूम कर लेंगे, लेट अज्यूम दैट 6 + √2 is a rational number। चल अब बेटा वो रेशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो क्या होगा P/Q, और P एंड Q बोथ आर को-प्राइम। अब सबको समझ में आ गया होगा बेटा यहां तक। तो चलो क्या बोला मैंने कि जो भी इरेशनल नंबर है उसको एक साइड में रखो, बाकी सबकी साइड चेंज कर दो। तो चलो बेटा यहाँ पे 6 प्लस है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो √2 इक्वल टू P/Q माइनस 6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो Q आएगा हमारा एलसीएम, तो 6 को Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 इक्वल टू P माइनस 6 Q/Q। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। और इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। तो लिख देंगे हमारा स्टेटमेंट, वी नो दैट √2 is a irrational number और P minus 6Q/Q is a rational number। और रेशनल और इरेशनल तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। ये क्यों हुआ हमारा रॉन्ग असम्पशन से। तो लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन because of our wrong assumption। तो थस क्या लिखेंगे कि 6 + √2 is a irrational number। ठीक है बेटा, तो क्लियर है यहां तक सबको। एक्सरसाइज हमारी 1.2 यहाँ पे खत्म होती है। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा अच्छे से। तो बेटा जो सारे क्वेश्चन है ये वाले 1.2 एक्सरसाइज, ये इसके जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में हर बार आता ही है, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में।
तो इसको अच्छे से कर लेना है। तो अब मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।